आज के क्लास में पढ़ेंगे हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो डेवलपमेंट और ग्रोथ के बीच में तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। इसके प्रिंसिपल्स को भी पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब प्रिंसिपल में ना आपको मिलेगा सिफेलोकॉर्डल, इस तरह का अगर नाम मिल जाए एग्ज़ाम में तो कोई भी कंफ्यूज कर सकता है। तो ज़्यादा कोई बड़ा चीज़ नहीं है, बस थोड़ा सा देखना है एग्ज़ाम में जो एमसीक्यू है वो सॉल्व हो जाएगा। हम स्पेशली टीचर वाला जो एग्ज़ाम होता है टेट का, कोई भी स्टेट का भी टेट या सी टेट, बिहार का एस टेट, सब में ये काम दे सकता है। तो देखते हैं। तो डेवलपमेंट जो पढ़े थे वो उसको हम लोग मेज़र नहीं कर पाते थे, मेज़र नहीं कर सकते थे। और जो ग्रोथ है उसको मेज़र कर सकते थे। जैसे कि किसी का हाइट बढ़ा है तो वो ग्रोथ है। जैसे कि अगर कोई इंसान पहले से बदल गया है, सुधर गया है, तो वो डेवलपमेंट है। सुधर गया है तो कोई बातचीत करके ना पता चलेगा, कोई इंची टेप से तो पता चलेगा नहीं। तो ठीक है, पहला जो प्रिंसिपल है दैट इज सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल, सिर से पाँव की दिशा की ओर। अब डेवलपमेंट जो होता है, अगर रियल लाइफ एग्जांपल को देखा जाए तो जब बच्चा है वो पहले नेक को कंट्रोल करता है, यानी कि गर्दन को कंट्रोल करता है, फिर बैठना सीखता है, फिर चलता है। तो हो रहा है ना, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, सिर से पैर की ओर आ रहा है। याद रखने के लिए हम अगर बोलें तो बोल सकते हैं कि सी फॉर क्राउन यानी कि ताज होता है, और सी फॉर सिफेलोकॉर्डल, क्राउन सर पे पहनते हैं तो बस सर से पैर की ओर, नीचे ऊपर से नीचे की ओर। यहाँ पर वही चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा जो है दैट इज प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल। अब प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है सामने और डिस्टल का मतलब होता है दूर। तो इसमें क्या इसका अर्थ आएगा कि केंद्र से बाहरी भागों की ओर विकास। कैसे? नज़दीक से दूर की ओर विकास। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। रियल लाइफ अगर एग्जांपल देखा जाए तो बच्चा पहले शोल्डर और आर्म्स को कंट्रोल करना सीखता है, उसके बाद जो आखिरी छोर होता है उसमें उंगलियों से पेंसिल पकड़ता है। पहले पेंसिल नहीं पकड़ेगा, पहले जो है वो पहले अपना बाजुओं को कंट्रोल करना सीखेगा, उसके बाद लास्ट में वो उंगलियों का इस्तेमाल करना सीखेगा। इसीलिए ना जो छोटे बच्चे होते हैं वो पहले स्टार्टिंग में प्रॉपर राइटिंग नहीं कर पाते, बाद में कर पाते हैं, बाद में धीरे धीरे सीखते हैं और काफ़ी दिक्कत होती है सिखाने में उनको। तीसरा तीसरा जो प्रिंसिपल है दैट इज़ जनरल टू स्पेसिफिक। अब जनरल का मतलब होता है सामान्य, पढ़े है ना, जनरल वर्ग से तो सामान्य वर्ग से, स्पेसिफिक यानी विशेष। तो डेवलपमेंट पहले ब्रॉड होता है फिर स्पेसिफिक होता है। रियल लाइफ का एग्जांपल देखा जाए तो पहले बच्चा पूरा हाथ हिलाता है, बाद में एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट पिक करता है। मतलब पहले रफ मूवमेंट फिर फाइन कंट्रोल। ये जो स्पेसिफिक से सामान्य से जो स्पेसिफिक है ना, इसमें क्या है कि जो इसमें ग्रॉस मोटर मोटर मूवमेंट और फिर फाइन मोटर स्किल, इसके बारे में बात किया जा रहा है। इसीलिए ना पहले बोला कि पहले हाथ हिलाता है, तो हाथ को हिलाने के लिए फाइन स्किल्स की आवश्यकता नहीं होती है, मोटर वाला स्किल्स चाहिए। कहीं पढ़ोगे आप मोटर स्किल्स एंड फाइन स्किल्स, तो मोटर स्किल्स में दौड़ना, जंप करना, रनिंग करना, ये सब आता है। और फाइन में जैसे कि कोई पेंटिंग करे, ड्राइंग करे, मिहिन काम, तो वही चीज़ में दिया हुआ है कि पहले वो रफ मूवमेंट करता है फिर बाद में फाइन कंट्रोल करता है। एकदम मिहिन काम पहले नहीं कर सकता। जैसे कि आप देखोगे कि पेंटिंग में बहुत मिहिन वर्क चाहिए, सिलाई में बहुत मिहिन वर्क चाहिए, जो सिलाई वाला जो वर्क है ये फाइन कंट्रोल होता है। ये थोड़ा एज होने के बाद ही कोई इंसान सीख सकता है। डेवलपमेंट क्या है? कंटिन्यूस प्रोसेस है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, ये रुकता नहीं है। मतलब जब तक इंसान जीवित रहता है तब तक डेवलपमेंट होता ही रहता है, कभी रुकता ही नहीं है। आप स्कूल में सीखते थे, आज भी नए कॉन्सेप्ट सीख रहे हो। पहले आप जब छोटे थे तो स्कूल में सीख रहे थे ना, और अभी भी सीख रहे हो, और कुछ समय के बाद भी सीखोगे। फिर जब बूढ़े हो जाते हैं तो अभी से देखो कि स्मार्टफोन आया, पहले छोटा वाला कीपैड था, तो बहुत लोग स्विच किए ना, जो पहले कीपैड चलाते थे, फिर धीरे धीरे थोड़ा प्रैक्टिस वगैरह करके जो एजेड पीपल है बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ये भी डेवलपमेंट का एक पार्ट है। ये मतलब लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। हम लोग एमसीक्यू भी करेंगे इसमें। इंडिविजुअल डिफरेंस, हर बच्चा अलग होता है। ठीक है, कोई बच्चा 1 साल में ही बोलना स्टार्ट कर देता है तो किसी को 2-3 साल लग जाता है।
थोड़ा समय लग सकता है और लोग सोचते हैं कि कुछ प्रॉब्लम है। सबका इंडिविजुअल जो है उसका सीखने का एक मोमेंटम हो सकता है, दोनों लेकिन नॉर्मल है। स्पीड डिफरेंट होती है, कोई जल्दी से जाते हैं तो स्पीड ज़्यादा है। डेवलपमेंट का एक और प्रिंसिपल है कि डेवलपमेंट इज़ प्रेडिक्टेबल, कि विकास कितना होगा, कैसा होगा। बोलते हैं ना, होनहार बिरवान के होत चिकने पात। तो जैसे कि मान लेते हैं कोई पौधा है, अब वो जब छोटा पौधा आप लगाए हो तो उसी वक्त पता चल जाएगा उसकी ग्रोथ को देख करके कि ये काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रहा है, यानी कि फल जल्द से जल्द देगा या जो भी है। तो वही यहाँ पर है कि डेवलपमेंट का पैटर्न प्रेडिक्टेबल होता है। रियल लाइफ एग्जांपल में अगर देखा जाए तो सिटिंग, फिर खड़ा होता है, फिर चलता है, वॉकिंग करता है। तो ये सीक्वेंस ऑलमोस्ट सब में सेम होता है, तो सेम पैटर्न को फॉलो करता है। और ऐसा नहीं कि किसी का बच्चा पहले ही चलने लगा और बाद में बैठना सीखा। एक पैटर्न फॉलो करता है मेनली, जो ह्यूमंस के बच्चे हैं। ठीक है, तो ये तो पढ़ चुके थे कि डेवलपमेंट फ्रॉम हेड टू टो इज कॉल्ड वाट, उसको सिफेलोकॉर्डल बोलते हैं। इसी में एक था कि अब तो रिवीजन कर लोगे आप, यहीं पे एक साथ लिखा हुआ है सारा का सारा। हेड टू टो, फिर सिफेलोकॉर्डल बोलते हैं। सेंटर से आउटर अगर रहे तो प्रॉक्सिमो डिस्टल बोलते हैं, प्रॉक्सिमिटी नज़दीक, डिस्टल दूर। जनरल से स्पेसिफिक तीसरा था। चौथा था कंटिन्यूस प्रोसेस है डेवलपमेंट। पांचवा था कि इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। और छठवां था प्रेडिक्टेबल होता है। बस इसी के इर्द गिर्द आप एग्जाम में भी पॉइंट लिख सकते हो। अगर आप बीएड की तैयारी करते हो या बीएड के बच्चे हो तो बस ये 5 पॉइंट मेंशन करके अपने हिसाब से इसको लिंगर कर देना, यानी कि एक्सपैंड कर देना। और एग्जाम में पूछेगा एमसीक्यू में तो भी आंसर कर सकते हो। देखते हैं कुछ एमसीक्यू वगैरह भी हम लोग कर लेते हैं। सॉरी, एमसीक्यू इंक्लूड ही नहीं किया मैंने। सॉरी। नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूँगा। धन्यवाद। अगर वीडियो में कोई दिक्कत हो, कुछ समझने में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे डू टेल मी दैट इन द कमेंट सेक्शन। इन एडिशन टू दिस, अगर आपको कोई नए टॉपिक पढ़ना हो या फिर मेरे टीचिंग स्टाइल में कुछ पसंद नहीं आया तो वो भी आप शिकायत कर सकते हो। थैंक यू।